इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। व्यक्ति स्वयं इतना आचरणवान है और दूसरों को आचरण की प्रेरणा दे रहा है, उनके ऊपर आचरण की का आरोप लगाना कहाँ तक सत्य है। हमारे अनुभव को शेयर करके लोग उनके प्रति श्रद्धावान बन रहे हैं, जबकि बापू जेल में बैठे हुए हैं। हमारे दुनिया की दृष्टि में जेल है, हमारे दृष्टि में, हमारे हृदय में, हमारी आंखों में, हमारे रोम रोम में हमें पल पल में बापू का इशारा मिल रहा है और बातचीत हो रही है। ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम, ब्रह्म ने एक बार जो कह दिया वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता है। उस समय बापू ने एक बात कही कि अरे पागलों, मैं जो देना चाहता हूँ हीरे मोती उसको लो, कंकड़ पत्थर मत लो। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कपड़े देखने के लिए तुम तरसोगे। बापू के वाक्य सत्य हो रहे हैं कि एक दिन सालों तुम मेरे कपड़े देखने के लिए तरसोगे। आज वो दिन हमारे सामने खड़े हुए। देश का भविष्य चाहते हो, बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हो, भारत को विश्व गुरु के पद पर देखना आसीन होना चाहते हो, तो ऐसे संत को एक पल बिताए बिना उनको तुरंत अभी का अभी हाल फिलहाल मुक्त कर देना चाहिए। यशोधरा आमेटा उदयपुर से रहने वाली हूँ। उन्हें जो दिया है उसके बदले में हम क्या हमारी पीढ़ियाँ भी समर्पित कर दें तो भी वो बहुत कम होगा। दीदी, आरोपों में क्या सच्चाई है? आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है। केवल जो है खरीदा गया है, लोगों ने पैसों के द्वारा उनको खरीद लिया है और पैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि आज का युग भौतिक युग है, आर्थिक युग है और हर व्यक्ति अपने मोरल को बेच करके पैसे को ही सब कुछ समझने लग गया है। मेरी तो पूरी तरह से यही सोच है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं इतना आचरणवान है और दूसरों को आचरण की प्रेरणा दे रहा है, उनके ऊपर आचरण का आरोप लगाना कहाँ तक सत्य है। बापूजी में इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही? श्रद्धा में कमी मैडम आज क्या कभी जीवन में नहीं आएगी। और हम जो बापू के अनुभव बताते हैं उससे नए नए लोग जागृत हो रहे हैं। एक समय था कि बापू दीक्षा दे करके अपने साधकों का उत्थान करते थे। आज हम जो बोलते हैं उनका, हमारे अनुभव को शेयर करके लोग उनके प्रति श्रद्धावान बन रहे हैं, जबकि बापू जेल में बैठे हुए हैं। अब इससे और बड़ी सत्यता का क्या प्रमाण दूं मैं। लेकिन लोग तो बोलते हैं बापूजी के अंध भक्त हैं, अंध श्रद्धालु हैं। आज के समय में हर आदमी रोटी खा रहा है और शिक्षित है। मैं स्वयं जो है सीनियर गर्ल्स स्कूल से रिटायरमेंट हुई हूँ। मैं व्याख्याता पद से रिटायरमेंट हूँ। मैंने कोई बुद्धि बेच करके इतने साल नौकरी नहीं की है। मेरा जीवन में बोर्ड का 99 नंबर हिंदी और संस्कृत में बच्चियाँ बोर्ड की लाई है, तो मैं बुद्धिजीवी हूँ, ऐसा मैं मान रही हूँ। तो मैं जो कहूँगी वो गलत कैसे हो सकता है और मैं अंधभक्त कैसे बन सकती हूँ? आप इसका उत्तर मुझे भी दे सकता है। बापूजी को 2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है, उसके बाद भी आज भी बापूजी की पूजा करते हो, उनको मानते हो? बिना पूजा क्यों करते हैं? कभी प्रश्न पूछने वाले ने ये कभी नहीं सोचा कि पूजा क्यों करते हैं। कुछ मिलता है तभी तो उस दर पे जाया जाता है, और आज दर तो क्या, हमारे हृदय रूपी दर में वो विराजमान है, हमें प्रतिदिन मिल रहा है। मैं उदयपुर में दोनों पाँव से मैं अपंग हूँ, घुटना मेरे खराब है, दोनों मेरे लगे हुए हैं दूसरे आर्टिफिशियल घुटना, और मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं दिल से इतनी जुड़ी हुई बापू के हूँ कि मैं वहाँ थी और मैंने अपनी इन अंतर के चक्षुओं से वहाँ का सारा सीन देखा। और मैंने टाइम पूछा कि इतनी बजे आप बापू के जेल के बाहर इतने लोग बैठे हुए थे और इतने खड़े हुए थे। ये समय बताया, वेरिफिकेशन शंकर भाई ने दिए। ये जो आध्यात्मिक उन्नति, ये जो हमारी एकता का प्रमाण, बापू के अंदर जो शक्ति है वही शक्ति हमारे है और हमारे अंदर बापू ने जगाई है। ये शक्ति ही आज वहाँ बिना देखा प्रमाण दे रही है। मेरे पास कोई बड़ा फोन भी नहीं है और न मैं किसी भी चैनल यूट्यूब वगैरह ये मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मेरा तो बापू से अंतर चैनल जुड़ा हुआ है और ऐसा उन्होंने हमसे तार जोड़ रखा है, तो हम कैसे अंधश्रद्धा भक्त हो सकते हैं। अब ये टेली करने वाला बाबू बोल रहा है कि हाँ इतनी बजे हम वहाँ थे, तो ये क्या है? ये बापू की शक्ति है, ये बापू का आध्यात्मिक चमत्कार है, ये बापू की एकता है कि हम तत्व रूप से, आत्म रूप से बापू से जुड़े हुए और बापू और हम अलग नहीं है, एक हैं। बापू हमारे दुनिया की दृष्टि में जेल है, हमारे दृष्टि में, हमारे हृदय में, हमारी आंखों में, हमारे रोम रोम में हमें पल पल में बापू का इशारा मिल रहा है और बातचीत हो रही। अब तो आपको पक्का विश्वास है बापूजी का सानिध्य फिर से मिलेगा जैसे पहले मिलता था? ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम,
ब्रह्म ने जो एक बार कह दिया, बापू व्यक्ति है ही नहीं, बापू ब्रह्म है। ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम, ब्रह्म ने एक बार जो कह दिया वो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता है। टिहरी में बापू ने 11 दिन की साधना में मैं थी जंगल में, उस समय बापू ने एक बात कही कि अरे पागलों, मैं जो देना चाहता हूँ हीरे मोती उसको लो, कंकड़ पत्थर मत लो, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कपड़े देखने के लिए तुम तरसोगे। ये बात आज मुझे प्रतिपल याद आती है कि आज वास्तव में बापू के कपड़े, हालांकि लेकिन वो बात आज आम जनता के साथ लागू हो रही है कि आज आंखें तरस रही है, बरस रही है कि बापू के दर्शन के लिए हम कैसे लालायित हैं और बापू हमें कब मिलेंगे। और बापू के वाक्य सत्य हो रहे हैं कि एक दिन सालों तुम मेरे कपड़े देखने के लिए तरसोगे। आज वो दिन हमारे सामने खड़े हुए हैं। लेकिन लोग बोलते हैं बापूजी गलत हैं, अगर सच्चे होते तो बापूजी जेल में नहीं बाहर होते, ऐसा बोलते हैं। अहम इयम कलयुगम संचरति सर्वमेव संभवती, ये कलयुग है, इसमें सब कुछ संभव है। दुनिया कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हमारी बात पे अगर आपको विश्वास है और हमारे से कोई ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट कर रहे हो, ये भाई सामने खड़े हुए हैं, तो अब दुनिया को मैं मानूं या मैं मेरे अपने अनुभव को मानूं। और मेरे अनुभव जो सुनता है वो भी इस बात से जुड़ जाता है, तो मैं कैसे मानूं कि जो कह रहे हैं वो लोग सत्य है? वो सतत 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 गलत है। न्यायपालिका सरकार से क्या मांग करोगे? मैं यही मांग करूंगी कि ये देश का भविष्य चाहते हो, बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हो, भारत को विश्व गुरु के पद पर देखना आसीन होना चाहते हो, और यदि हमारे ऊपर दुष्टों का दुष्क्रमण न हो, इससे भारत को यदि बचाना चाहते हो, तो ऐसे संत को एक पल बिताए बिना उनको तुरंत अभी का अभी हाल फिलहाल मुक्त कर देना चाहिए। यही समझदारी है और यही सरकार की वाहवाही है, बाकी तो धूल पड़ी इस सरकार में। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।